हेलो दोस्तों, गैजेट एंड टेक एडवाइस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड आपको कैसे बनाना है मोबाइल से ही। आपको इसके लिए किसी भी क्या कहते हैं सीवाईसी सेंटर या जो भी जन सेवा केंद्र पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खुद के मोबाइल से ही बना सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। तो इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में दोस्तों अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसमें सिर्फ आपको मतलब की बातें बताऊँगा कि आखिर आपको ई श्रम कार्ड कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों अपने ब्राउज़र में, मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें आपको सर्च करना है ishram.gov.in। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसका कोई रेफरल चीज़ नहीं है, सिर्फ दोस्तों आप उस पर डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे। चलिए आपको करके भी दिखा देता हूं। जैसे आपने यहाँ पर सर्च किया ई श्रम ESHRAM.gov.in। आप ये सर्च करेंगे तो आपकी डायरेक्ट पोर्टल खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाने पर ही ऑप्शन मिल रहा है रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये पेज खुला। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना आधार नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज़ प्रिफर्ड। तो जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि वही प्रीफर करें, ताकि उससे आसानी होगी। आपका आधार से लिंक रहेगा तो आपको सरकारी स्कीम्स मिलने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसलिए अपना वही नंबर एंटर करें जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसका दोस्तों यहाँ पर कैप्चा है। कैप्चा में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कैप्चा उम्मीद करते हैं सही होगा। और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आर यू मेंबर ऑफ। तो नो नो करते जाएंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इस पे दोस्तों गलती से भी यस ना करिएगा, ताकि आप, क्योंकि फिर आपको इसके फ़ायदे नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर सेंड ओटीपी आपके उस नंबर पे जाएगी जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आप वही नंबर एंटर करें। तो चलिए ओटीपी का इंतज़ार करते हैं। ओटीपी आ गया है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है आधार नंबर एंटर करने का। तो दोस्तों अपना आधार नंबर भी लेकर तैयार रहे, बैठे रहिएगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स में 2 ही 3 चीज़ें लगेंगी, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर। लिए यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ एग्री पर अपने आप ही टिक वैसे हो जाएगा। ओटीपी वाला ही कर लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए हम यहाँ पर ओटीपी वाला ऑप्शन ही चूज़ कर लेते हैं। इसका दोस्तों आप जैसे ही ओटीपी एंटर करेंगे, ओटीपी मेरे काफ़ी देर में आई तो, और ये प्रोसेस दोस्तों आप 10 बजे के बाद ही शुरू करिएगा, क्योंकि UIDAI की यानी आधार कार्ड वाली वेबसाइट ओपन नहीं होती, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा ओटीपी नहीं आता। तो 10 बजे के बाद मेरा ओटीपी आ गया है। तो ये मैंने, इसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन फ्रॉम योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार। तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर खुल के आ जाएगी, आपका रेजिडेंस कहाँ का, सब चीज़। तो इसके बाद दोस्तों आप नीचे की तरफ ये एग्री पर अगर आपका टिक नहीं है तो टिक कर दीजिए, या पहले से ही टिक होगा। इसके बाद कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पे आप क्लिक कर देंगे। तो आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, सोशल कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, और हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं, नॉमिनी डिटेल्स, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप विद यू। तो सारी डिटेल्स दोस्तों आपको यहाँ पर भरनी है। तो चलिए एक एक करके प्रोसेस आगे बढ़। सारी डिटेल्स भरने के बीच में दोस्तों आपको एक ऑप्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि सोशल कैटेगरी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपकी है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल। जनरल की है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपकी पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी, जेपीजी यानी कि जेपीजी और में आप फ़ोटो डायरेक्ट खींच कर भी इस पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर जेपीजी और कोई भी फॉर्मेट आपको यहाँ पर नीचे ढेर सारे दिए हुए हैं, उस तरह की फ़ाइल हो और मैक्सिमम साइज़ 1 MB का हो। और अगर आप फ़ोटो खींचते हैं उसकी साइज़ बड़ी हो जा रही है तो उसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत से आपको फाइल रिड्यूसर ऑप्शन मिल जाएंगे, या फ़ोटो रिसाइज़र। आप प्ले स्टोर पे कोई भी एंटर करेंगे तो आपको ढेर सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर हम कास्ट सर्टिफिकेट भी एंटर कर देते हैं, भर देते हैं।
दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर भर दिया हमने। उसके बाद ब्लड ग्रुप की बात आती है और उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स, आप नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद सारी डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक किया तो हो गया योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अभी भी आपको इसमें 4 ऑप्शंस बचे हुए हैं, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स और उसके बाद दोस्तों बैंक डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास तैयार रखिएगा, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ दोस्तों सबसे ज़रूरी है, आप फॉर्म भरने से पहले ये सब चीज़ें तैयार रखें। इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है ताकि मैं और भी लोगों को बता सकूं कि आपको कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की। तो चलिए अब यहाँ पर एड्रेस भर देंगे। तो ये ऑल इंडिया का है, तो आप किसी भी राज्य के हों आप ये भर सकते हैं। दोस्तों ये बीच में ऑप्शन आएगा स्टेट स्पेसिफिक आईडी का। तो स्टेट स्पेसिफिक आईडी उसलिए होती है जैसे कि आप यूपी या बिहार के हैं और आप मुंबई या दिल्ली में जाकर काम कर रहे हैं, तो प्रवासी मज़दूरों के लिए, जिन्हें प्रवासी मज़दूर या प्रवासी कामगार कहा जाता है, तो वो दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वो अपने स्टेट की स्टेट स्पेसिफिक आईडी उनको मिलती है। तो वो दोस्तों यहाँ पर एंटर करनी रहेगी। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इस ये यहाँ पर आपको ये रेड वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका मतलब ये कि ये कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको लीव कर दें अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर भरें, ये बहुत ही ज़रूरी है प्रवासी मज़दूरों के लिए, प्रवासी कामगारों के लिए। तो इसके बाद दोस्तों इसके बारे में आपको दोस्तों फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होगी बीच कुछ में भी तो आप कमेंट सेक्शन पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, आपको पूरा सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो आपको बीच बीच में आप फॉर्म अपने से आप भी फिल कर सकते हैं, बहुत आसान है, सारी डिटेल्स आपको खुद पता है। लेकिन बीच बीच में कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि थोड़े कठिन होंगे, तो मैं उनके बारे में आपको बताता चल रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसमें अगर आप जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी 10th 12th डिप्लोमा, उसमें आप एंटर कर देंगे और उसका सर्टिफिकेट यानी कि आपको 10th 12th की मार्कशीट या जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको उसमें फ़ोटो या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में एंटर करना पड़ेगा, उसमें आप अपलोड कर देंगे। इसका दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑक्यूपेशन स्किल्स। ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स दोस्तों आपको ध्यान से भरने वाला चीज़ है। तो इसमें आपको जैसे है कि नोट पहले ही लिखा हुआ है, एनसीओ कोड्स हैव बीन चेंज्ड ऑन 25/11/21, प्लीज़ क्लियर द कैश of your browser and download the new NCO code PDF file, please search using job role occupation। तो मैंने इसे डाउनलोड किया और ये आप वीव कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो ये दोस्तों पूरी जॉब आपकी है कि जो जो आपकी जॉब है पूरी लिस्ट है। जैसे है कि आप एग्रीकल्चर यानी खेती कर रहे हैं तो उसका कोड अलग है, उसका फैमिली नेम है, जॉब रोल ऑक्यूपेशन, सब चीज़ें आपको इसमें है। तो चलिए ज़रूरत पड़ती है तो इसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, क्लिक टू वीव एनसीओ कोड्स लिस्ट, ऑटो सर्च, एग्जाम्पल कारपेंटर, ये कंप्यूटर ऑपरेटर में भर देते हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भरना कंपलसरी नहीं है तो इसे आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इसे भरना ज़रूरी नहीं है। हाउ डू यू एक्वायर स्किल्स, यानी कि आपको स्किल्स कहाँ से मिली, रिसीव्ड फ्रॉम वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि आपको जैसे कि इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है या फिर आपने किसी से सीखा है, तो ये ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं। तो डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है जैसे आईटीआई हो गया या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो गया, तो उससे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो दूसरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, सब स्किल्स, हेरेडिटरी, सेल्फ लर्निंग, लर्निंग ऑन द जॉब, चलिए सेल्फ लर्निंग इसमें भर देते हैं। स्किल्स टू बी अपडेटेड टू रिसीव और फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये भी क्लिक कर देते हैं। इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से ही। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे इस पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आ गया लास्ट ऑप्शन, बैंक डिटेल्स। चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम लोग लास्ट ऑप्शन पे किस तरह से पहुँचे, काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है, काफ़ी समय लगता है, लेकिन फिर भी फ़ायदे की चीज़ है तो आपको भरना पड़ेगा ही। चलिए यहाँ पर बैंक डिटेल्स आप अपनी भर देंगे, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर यानी दूसरी बार, और उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, अपना नाम,
लुकअप फॉर आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड आपकी पासबुक में आपको मिल जाएगा। उसका बैंक नेम और ब्रांच नेम, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप भर के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं ये सब भर के आपको दिखाता हूँ, इसके बाद क्या ऑप्शन आता है। ये सब चीज़ें आप खुद से भर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए भरते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है।